जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक में वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें आप लोगों को कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आप सभी को सिद्ध करना है कि दी गई संख्याएं परिमेय हैं। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करना है, अर्थात इन संख्याओं को आप लोगों को बताना है कि ये संख्याएं अपरिमेय है तो किस प्रकार है, सिद्ध करना है। सबसे पहले हम सभी जान लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हों और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या उसे बोलेंगे हम जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकती हूँ। अब इन संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं इन संख्याओं का उपयोग कहाँ पे होता है, कौन सी संख्याएं हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे 2/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है, और इस दोनों संख्याओं का जो HCF है या महत्तम समवर्ती है वो कितना होता है, 1 होता है। यदि हम 2 और 3 का HCF ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ये संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। इन संख्याओं को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इन संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक इत्यादि के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ। पहले पढ़ा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं जो संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हो उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। दूसरा था पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर उन संख्याओं को कहते हैं हम जो 0 से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं उसे बोलेंगे जो 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3 इत्यादि अनंत तक चला जाए, वो प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या उसे बोलेंगे जो 0 से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। तीसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक उसे बोलेंगे यदि पूर्ण संख्याओं में जो होल नंबर है उसमें यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को, नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर लें तो वो संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। जैसे यहाँ पे 0 है, 0, 1, 2, 3। 0 से पहले की संख्याएं -1, -2, -3, -4, ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स कहलाते हैं। इधर जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स है, ये 0 है, और ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। इतना तक तो सेम था। अब इन परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक रोटी है, उस रोटी को 4 भागों में हम सभी बांटते हैं। ठीक है, 4 भागों में हम सब इसका 3 भाग खा लेते हैं, अब बच गया 1 भाग। तो इस खाए हुए भाग को आप सभी संख्या के रूप में कैसे प्रदर्शित कीजिएगा, संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए कोई नंबर चाहिए, कैसे लिखिएगा। तो देखिए इस रोटी था पूरा 1 ठो, उसको कितना भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में। 4 भागों में बांटा और कितना भाग खा लिया, 3 भाग। तो ये संख्याएं जो आई 3/4, यही तो है p/q। p/q और कुछ नहीं है, ये 3 हो गया p और q हो गया 4। तो 3/q के रूप में इसको हम दर्शाएं और दोनों का जो HCF है वो 1 है। तो यही संख्याएं परिमेय संख्या कहलाई या रेशनल नंबर कहलाई। तो रेशनल नंबर की आवश्यकता इन संख्याओं को लिखने के लिए पड़ी। अब आगे आता है अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि एक संख्या है, कोई भी संख्या आप ले लीजिए और उसे कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए और उसे रूट में कर दीजिए तो वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय। जैसे √2
दो कौन सी संख्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को हम रूट में लिखेंगे तो ये कभी भी p/q के रूप में नहीं टूटेगा। √5 ये भी प्राइम नंबर है, √7 भी लिख सकते हैं, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यदि किसी संख्या को ऋणात्मक संख्या को रूट में लिख दें तो वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अब चलिए हम लोग इसके करने से पहले एक और कंसेप्ट को समझ लेते हैं, सहअभाज्य। सहअभाज्य मैं आप लोगों को बताता हूँ, उन संख्याओं को कहते हैं जिन दो संख्याओं का HCF एक आता हो। जैसे यहाँ पे 2 और 3 ये संख्याएं क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इन संख्याओं का जो महत्तम समवर्तक है वो 1 होता है, तो इन संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने मैं लिख देता हूँ, इसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ। बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आप सभी को अन्य विषयों की क्लासेस मिलेगी, जैसे भूगोल, इतिहास, गणित की तो मिल ही रही है, हिंदी, सभी की विषयवार क्लास आप लोगों को इस पे मिलेगी और सपोर्ट जरूर कीजिएगा इन क्लासेस के लिए। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है, √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। परिमेय तो ये होगी नहीं, अपरिमेय संख्या है। ये हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले इसे सिद्ध करने से पहले हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मानते हैं जो √5 है, माना कि जो √5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम कुछ मान लिए और अपनी ही बात को जिसे हम माने हैं उसे ही हम गलत साबित कर देंगे तो क्या यह अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो माना √1 परिमेय संख्या है। इसे आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, जल्दी से नोट करते जाइए। अब देखिए जो संख्या √5 को हमने माना एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के लिए क्या कंडीशन था, परिमेय संख्या के लिए कंडीशन था जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही ना पढ़े अभी हम लोग कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखिए, चलिए हम लोग लिखते हैं इसे। क्या हो जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा p/q के। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √5 का भी वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, p/q का भी स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा 5 बराबर p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ तक। अब जो ये 5 है और q क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p² बराबर जो q है उसका गुना 5 के साथ हो जाएगा, तो क्या होगा 5q²। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे 5q² आ गया, अब क्या करते हैं, जो ये q² है इसको इधर लेते आते हैं, q² को इधर लेते आते हैं, q² बराबर 5 बटे जो p² है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, उसको इधर लेते आए। अब देखिए जो 5 संख्या है यहाँ पे जो आया ऊपर में 5 है वो क्या है, p से विभाजित है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 5 यहाँ पे जो p आया वो 5 से विभाजित होगी, p से 5 से विभाजित होगी ना, तो लिखेंगे p² 5 से
विभाजित है इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगी जो P है 5 से विभाजित है तभी तो यहाँ पे एक इंटीजर्स या पूर्णांक आ रहा है, नहीं तो संख्याएं किस में आ जाएगी, दशमलव में आ जाएगी। नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p² होगा और नीचे में चला जाएगा 5, तभी तो मैं सोचूं कि यहाँ पे उल्टा कैसे आ जा रहा है। हाँ, यहाँ देखिए, जो p² था वो यहाँ पे आया, उसके नीचे में 5 आया, क्योंकि 5 को हम लोग इसके नीचे लेते हैं, q का q² लिख दिए। जो 5 है वो किससे विभाजित है, p² 5 से विभाजित होगी तब अब होगी विभाजित, ठीक है। जब मान लीजिए यहाँ पे p के जगह में हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं 25, तभी तो जो इसका जो आएगा विभाजित होके तभी तो पूर्णांक होगा, नहीं तो यह क्या संख्या आ जाएगी, डेसिमल में आ जाएगा। तो विभाजित होगा, इसीलिए वो p² से विभाजित है और इसीलिए ये संख्याएं p से भी विभाजित है। अब यहाँ पे q² के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, q² के जगह में इसके आगे यहाँ पे कर देता हूँ, q² बराबर जो 5 से विभाजित है इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 5m लिख सकते हैं। अब देखिए 5m लिख सकते हैं क्योंकि a जो q है वो m का गुणनखंड होगी, ठीक है, जो q है वो m का गुणनखंड होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, q² बराबर 5q² दिया हुआ, तो इसके जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं 5 और a² की जगह आप इसको लिख सकते हैं m/q। यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया है, तो यहाँ के बाद मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है। अब जो यहाँ पे आया था a बराबर 5m आया था, वहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो p है वो 5 से विभाजित हो रही है, ठीक है, p संख्या 5 से विभाजित हो रही है आगे में, तो यहाँ पे आया q² बराबर 5m आया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं q² बराबर p²/5 और q² बराबर 5m²/5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो q² बराबर 25m²/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो q² बराबर m² आया और यहाँ पे बट्टा में 5 था, तो 5 का 5 भी आ गया। ये 5 नीचे में आएगा ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में ये आ गया। फिर से समझिए, यहाँ पे q² आया था 5m क्यों लिखे, क्योंकि उसमें हम लोग प्रूफ किए थे जो संख्या है वो 5 से विभाजित हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5m लिखे। यहाँ पे आया q² बराबर p²/5 था, तो यहाँ पे p² के जगह में हम लोग 5m² लिख सकते हैं, वहाँ पे प्रूफ किए थे, और नीचे में 5 का 5 है तो लिखिए। अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 और नीचे में 5 का 5 का पहाड़ा में 25 5 बार में आता है, तो यहाँ पे 5 बार में काटें, ठीक है, और 5 बचे 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, q² का q², नीचे में 5 आ जाएगा जो m² के बराबर रहेगा। यहाँ पे जो q है वो किससे विभाजित है, q² 5 से विभाजित है, और वहाँ पे हम लोग सिद्ध किए थे कि p² जो है वो 5 से विभाजित है, अर्थात q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। तो जो संख्याएं p और q दोनों किससे, जो दोनों का गुणनखंड है वो 5 आया, जबकि परिमेय संख्याओं का यह कंडीशन होता है कि इन दोनों का जो गुणनखंड है वो 1 के अलावा और कोई संख्या
नहीं आ सकती, लेकिन इन दोनों का एक कॉमन नंबर 5 भी आ रहा है, या HCF जो इसका है एक गुणनखंड 5 भी आ रहा है। तो इसमें क्या यह सिद्ध हो रहा है कि ये संख्या परिमेय नहीं है। तो इससे आप लोग है कि इसका P और Q का एक गुणनखंड 5 है। इसके बाद यहाँ पे P और Q का एक गुणनखंड 5 है, अर्थात ये संख्याएं अपरिमेय या परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए ये संख्या अपरिमेय ना, यहाँ पे लिखिएगा इसलिए ये संख्या अपरिमेय है। ये सिद्ध हो गया। P और Q का एक गुणनखंड 5 है और हम जानते हैं कि इसका गुणनखंड जो है महत्तम समवर्ती है, सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 भी गुणनखंड आ रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो ये संख्या √5 थे जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, जो दूसरा प्रश्न है आप सभी को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2 √5 3 जोड़ 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से हम लोग पहले मान लेते हैं कि जो दी गई संख्या है वो परिमेय संख्या है, और हम अपनी मानी गई बात को गलत सिद्ध कर देंगे, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि ये संख्याएं अपरिमेय है। तो फिर से लिखते हैं हम लोग, माना कि 3 जोड़ 2 √5 परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के लिए क्या बताएं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जहाँ उसमें पिछला प्रश्न में ये छूट गया था, उसमें भी आप लोग ऐड करना है ये, जहाँ P और Q सह अभाज्य हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। ये पिछला प्रश्न में भी है, चीज़ ऐड करना है। अब हम लोग लिखेंगे 3 जोड़ 2 √5 परिमेय संख्या है, तो P/Q के बराबर होगी। ठीक है। अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे P जो है वो इधर देखिए, यहाँ जो 2 √5 है इसको ऐसा लिख लेते हैं, 2 √5 बराबर P/Q, और यहाँ पे प्लस में 3 है तो यहाँ पे चल जाएगा माइनस में 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसके बाद यहाँ लिखते हैं 2 √5 बराबर, इसको जो सॉल्व करेंगे तो आएगा P+3, नीचे में Q है तो Q/Q। ठीक है। अब यहाँ पे जो √5 है इसको इधर लिख लेते हैं, और जो 2 है उसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, तो इसको नीचे लिख लेते हैं P+3 Q/2Q। अब यहाँ से हम लोग को सिद्ध हो जा रहा है, यहीं तक करना है आप लोगों को, बस यहीं से सब चीज़ सिद्ध हो जा रहा है। जो √5 है अभी हम लोग सिद्ध किया कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, और ये जो P/Q में जो संख्या लिखी जाती है वो परिमेय संख्या है। तो दी गई संख्या यहाँ पे परिमेय है और यहाँ पे अपरिमेय है, और कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर
नहीं हो सकती। तो इसे हम लोग शब्द में लिख देते हैं कि यहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, और क्या होता है, P बटे Q परिमेय संख्या होती है, अर्थात इसे लिखेगा P प्लस 3Q बटे 2Q परिमेय संख्या है, जबकि √2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक लिखें। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि यहाँ से, उसके बाद आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से, यहाँ मिटाना पड़ेगा। इसके बाद इधर लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पे अट जाएगा, रुकिए यहीं पे लिख देता हूँ कि हमारी कल्पना जो हम लोग माने थे कि √3 3 जोड़ 2 √5 अपरिमेय संख्या है, वो क्या हुई, गलत है। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है और 3 जोड़ 2 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। वहाँ पे लिख दीजिएगा अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो रहा है। बस इतना ही लिखना है। बस इस प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। उसमें एक चीज़ छूट गया था, जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं तथा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, उस प्रश्न में भी इन शब्दों को आप लोग ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि 3 जोड़ 2 √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ पर P और Q सहअभाज्य है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। तो इसे हम लोग माना है परिमेय संख्या, तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 2 √5 आया इधर, और जो इधर प्लस में था 3 इधर में आ गया माइनस में, और फिर हम लोग यहाँ से 5 ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया, P प्लस 3Q बटे 2Q। फिर हम लोगों ने शब्दों को लिख दिया कि यहाँ पे P और Q पूर्णांक है और P Q परिमेय संख्या होती है P Q, अर्थात P प्लस 3Q बटे 2Q परिमेय संख्या है, जबकि जो √2 यहाँ पे नहीं होगा, √5 होगा। √5 अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है और 3 प्लस 2 √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग जाते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में आप सभी को भी यही सिद्ध करना है कि दी गई संख्याएं अपरिमेय हैं। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और पहला प्रश्न है 1/√2। तो सबसे पहले फिर हम लोग लिखते हैं कि माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं और Q है 0 के बराबर नहीं है। अब 1/√2 को हम लोग परिमेय संख्या माना है, तो इसे P/Q या A/B x/y कुछ भी रूप में आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जो Q है वो क्या हो जाएगा, √2 और Q के रूप में इसे हम लोग लिख सकते हैं। √2 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
क्यू ऊपर में गया, यहाँ पे पी हो जाएगा, अंडर रूट को हम लोग इधर लेते हैं तो यहाँ पे पी बटे क्यू हो गया। बस इतना ही थोड़ा सा आप लोग को करना है, यहीं से सारी बातें सिद्ध हो जा रही है। अब पूछेगा कि भैया कि यहाँ से बातें कैसे सिद्ध हो जा रही है। देखिए जो पी बटे क्यू है वो क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जो रूट 2 आया वो क्या आया, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर आया। तो यहाँ पे आप लोग इसके बाद शब्दों को लिखिएगा कि P और Q पूर्णांक हैं और P बटे Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अर्थात कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए 1 बटे रूट 2 अपरिमेय संख्या है, ये बात सिद्ध हो रहा है। ठीक है, इसलिए 1 बटे रूट 2 अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो रहा है। ये पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न को हम लोग ने किया, एक बार वो समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले माना कि 1 बटे 2 परिमेय संख्या है, जहाँ पे P और Q सहभाज्य हैं और Q 0 के बराबर नहीं। सहभाज्य का मतलब होता है कि उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। अब 1 बटे 2 को परिमेय संख्या माना है तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q को ऊपर से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q को 1 से गुना करेंगे Q आएगा, और अंडर रूट 2 को Q से गुना करेंगे तो अंडर रूट 2 और P आएगा। अंडर रूट 2 को P से गुना करेंगे तो अंडर रूट 2 और P आएगा। फिर यहाँ पे अंडर रूट जो 2 है इसको इधर लेके आएंगे और Q को P के नीचे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे P बटे Q क्या आया, परिमेय संख्या आया, और अंडर रूट 2 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अर्थात दी गई संख्याएं अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो रहा है। बस इतना ही आप लोग को लिखना है इसमें। अब इसी में जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 7√5, दूसरा जो प्रश्न है 7√5, इसे हम लोग हल करेंगे। तो इसमें भी हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि दी गई संख्या है, माना कि 7√5 परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे 60, आप लोग को आवाज़ आ रही है अच्छे से, वॉइस क्लियर है? ठीक है, लिखेंगे 7√5 बराबर P बटे Q, परिमेय संख्या है, P बटे Q के रूप में लिखें। अब यहाँ देखिए जो √5 को हम लोग बाहर निकाले थे, जो 7 यहाँ पे गुना में तो क्या चला जाएगा नीचे में, तो √5 बराबर P बटे 7 और Q का Q।
अब फिर से आप लोगों को देखिए, आप लोगों को यहाँ तक सिद्ध करना है, बस यहाँ तक आप लोगों ने सिद्ध किया। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर दर्शा दिया। अब इसके बाद आप लोग को शब्द लिखना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। लिखिएगा, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और P बटे Q परिमेय संख्या होती है, जबकि जो √5 आया बाहर में, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। बस इतना ही आप लोग को लिखना है शब्द में, और लिखिएगा इसलिए 7√5 अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो रहा है, ठीक है। इतना आप लोगों को शब्द में लिखना है। देखिए, इस प्रश्न को शब्दों में ही लिखना है, तो इसमें आप लोगों को पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। इस शब्द को भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे ये नहीं छोड़ दीजिए कि जहाँ P और Q सहभाज्य और Q बराबर, Q जो है Q 0 के बराबर नहीं। इस शब्दों को भी आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न में, जो इस प्रश्नावली 1.3 का आखिरी प्रश्न है। और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि क्या हम लोगों को सिद्ध करना है कि दी गई संख्याएं अपरिमेय हैं। और इसका आखिरी प्रश्न कह रहा है 6 + 6 + √2, यही तो कह रहा है, 6 जोड़ √2। अब फिर से हम लोग लिख लेते हैं, लास्ट टाइम लिखिए आप लोग भी जल्दी से, कॉपी में आप लोग भी नोट डाउन कर रहे हो ना। हाँ, तो माना कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या नहीं, माना कि 6 जोड़ √2 परिमेय संख्या है। अभी लिखेंगे, जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। 6 + √2 परिमेय संख्या माने हैं, तो a/b ले लेते हैं, हर बाय p/q नहीं, अब हम लेते हैं a/b। तो देखिए यहाँ पे करेंगे, जो √2 है वो बाहर आ जाएगा, और इधर प्लस में है 6, तो इधर कितना में चला जाएगा, माइनस में चल जाएगा। इधर प्लस है ना, कोई चीज़ नहीं है तो प्लस है, तो रूट यहाँ पे जो 6 है, 6 है, वो प्लस में है, तो इधर माइनस में चला जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। तो √2 बराबर a-6b/b, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, जो ये संख्या आई वो क्या आई, परिमेय आई, और इधर वाली संख्या अपरिमेय आई। फिर से आप लोग संख्या उस शब्द को लिखिएगा, a और b पूर्णांक हैं, और वीडियो के अंत में आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, तो लिखिए, आप लोग देखिएगा लास्ट तक जरूरी से। a और b पूर्णांक है, और a/b परिमेय संख्या होती है, अर्थात यहाँ पे क्या है, a-6b/b, a-6b/b परिमेय संख्या है, जबकि √2 अपरिमेय संख्या है,
है, इसलिए रूट दो नहीं यहाँ पे, 6 जोड़ रूट 2 अपरिमेय संख्या है सिद्ध हो रहा है। तो ये था प्रश्नावली 1.3 के तीनों प्रश्न। इसे हम लोगों ने बारीकी से समझा, परिमेय संख्याओं को समझा, हम लोगों ने प्राकृत संख्याओं को समझा, पूर्ण संख्याओं को समझा। आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैनल पे आप सभी की विषयवार कक्षाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। ये कक्षाएं बिल्कुल ही निःशुल्क है। इसके लिए आप लोगों को ना ही कोई फी देना है और ना ही कहीं पे पैसे पेड करने हैं। तो आप इन सभी कक्षाओं को देखिए और इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए और उन नोट्स को रिवीजन करते रहिए। और बाकी आप सभी को किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है तो वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में, उसमें मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।